वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा साਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਰੀ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ट्रैवलिंग वेव्स होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ एक जगह तो दूजी जगह ਤੇ એનર્ਜੀ ट्रांसफर ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। इट मीनस ਉਹ એનર્ਜੀ कैरी ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। जिस ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ उस रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਮੋਮੈਂਟਮ। ठीक है, कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव का मोमेंटम भी होंदा है। ठीक है, सब तो पहला एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। हुण देखो कहंदा ईएम वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस। सानू पता है कि जिवें वो स्पेस दे विचों ट्रैवल करदियां ने दे कैरी एनर्जी। दस द एनर्जी इज कंटेन्ड इन ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड। ये जिहड़ी एनर्जी है ये ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड दे विच हुंदी आ। जिवें आपां तुहानूं दस्सिया सीगा कि असीं एलसी सर्किट दे विचों इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स पैदा कीतियां। ठीक है, तो जी इलैक्ट्रिक एनर्जी सीगी वो कैपेसिटर दे विच स्टोर हुंदी सी ते जिहड़ी मैगनैटिक एनर्जी ठीक है स्टोर हुंदी सी वो जदों करंट मैक्सिमम हुंदा सीगा चार्ज जीरो हुंदा सी ते मैक्सिमम मैगनैटिक एनर्जी जिहड़ी स्टोर हुंदी सी वो इंडक्टर च हुंदी सी। ठीक है, सो कहंदा सानू पता है कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव एनर्जी कैरी करनगियां ते एनर्जी काहदे विच है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव आपां कहंदे एनर्जी कैरी कर रही है, वो एनर्जी काहदे विच है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड ऑसीलेट करते पे है ना ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ एनर्जी कैरी हो रही। ठीक है, जिवें कैपेसिटर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच एनर्जी हुंदी स्टोर्ड ते इंडक्टर च मैगनैटिक फील्ड च एनर्जी स्टोर्ड हुंदी। इसी तरह ही इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव दे विच जिहड़े इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड ऑसीलेट कर रहे हैं दे एक्चुअली स्टोर एनर्जी। ठीक है, कैरी एनर्जी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, जिन्नी एनर्जी इलैक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव दे विच उन्नी एनर्जी ही मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी है वो कैरी करेगा। ठीक है, हुण की हैगा कहंदा हुण सानू पता है कि एलसी सर्किट दे विच ऑसीलेटिंग चार्ज जिहड़ा है दे प्रोड्यूस इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। ठीक है, हुण की हैगा जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड दी एनर्जी आएगी वो कैपेसिटर तो आएगी ते जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड दी एनर्जी आ इट विल कम फ्रॉम इंडक्टर एल। ठीक है, सो बड़ा सिंपल जिहा तरीका है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड निकालण दा। लेट अस सपोज कि आ साडे कोल दो प्लेट्स ने कैपेसिटर दियां। ठीक है, एक प्लेट का एरिया हैगा साडे कोल ए, दोनों प्लेट्स कैपेसिटर दियां जिहड़ियां ने उहदा डिस्टेंस की हैगा उहनां विच डी, स्मॉल डी। ठीक है, इन इस क्लोज सर्किट का पार्ट ने। ठीक है, इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाएगा। वी नो दैट इत्थे पॉजिटिव चार्ज होएगा, इस प्लेट ते नैगेटिव होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड इहदा सैटअप होएगा। हुण सानू पता आ कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इट इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वेयर। ठीक है, सानू फार्मूला पता है। हुण इस कैपेसिटर दा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस की हुंदी है वी हैव डन C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A by D। C की वैल्यू असीं की भरी एप्सिलॉन नॉट A by D इलैक्ट्रोस्टैटिक्स असीं स्टडी कर चुके हैं। V की वैल्यू क्या हैगी ED। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू ED। ठीक है, असीं V नूं इत्थे पुट कीता ED, V स्क्वेयर सीगा ED दा होल स्क्वेयर हो गया। इज इट क्लीयर? ठीक है, सो हुण देखो इस तो नैक्सट की है U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A by D E स्क्वेयर D स्क्वेयर। स्क्वेयर आप अंदर ले गए हैं। ठीक है, ये असीं बेसिकली की कर रहे हैं हुणे असीं की किया कि जिहड़ी एनर्जी है कैरी की जा रही इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव वालों ओहदे इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड जिहड़े ऑसीलेट कर रहे उन्हां चों होएगी। ते ओह कित्थों आ रही है? इलैक्ट्रिक एनर्जी आ रही है कैपेसिटर चों ते जिहड़ी मैगनैटिक एनर्जी है इंडक्टर तो आ रही एलसी सर्किट दे। ठीक है, सो असीं पहला एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड कड्डांगे फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैगनैटिक फील्ड कड्डांगे। ठीक है, उहदे वास्ते सब तो पहला असीं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दा फार्मूला लगा के ठीक है कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस दा फार्मूला लगाया ते V नूं ED पुट करता। ठीक है, सो नैक्सट देखो इहदे विच की हैगा U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर A into D। ठीक है, उन्होंने की कीता है देखो जो जो कट्टिया गया कैंसल करके साडे कोल इधर देखो D नाल एक पावर कट्टी गई D दी। ठीक है, बाकी सारा कुछ की आ गया दिस विल कम आउट टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेयर AD। हुण AD की हैगा ध्यान नाल देखिए ते इह जिहड़ा कैपेसिटर सीगा ठीक है इहदा एरिया A सीगा कैपेसिटर दीयां प्लेटां दा विचकार डिस्टेंस D। ਇਹਦਾ मतलब A into D ਕੀ ਹੋਏਗਾ कैपेसिटर ਦੀਆਂ प्लेटां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा। ठीक है ना, एरिया इंटू ठीक है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर।
AD, ठीक है। इनू मैं लिखता V, वॉल्यूम नू AD नू लिखता V, वॉल्यूम V इज वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है इतने, वॉल्यूम, ठीक है। हुण ए वॉल्यूम नू नीचे लै जाओ, ए तो एनर्जी होगी ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। हुण अगर मैं इनू वॉल्यूम नू इत्थे लै जावां तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की होगी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी का सिंबल उन्हें न्यू ई दिता है इज इक्वल्स टू, ठीक है, यू ई दे देंगे कई, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हुण एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ध्यान नाल देखो आ जिहड़ा एक्सप्रैशन आया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड का, ये की है, ये वेरीएबल है कि कांस्टेंट, ये वेरीएबल है। 1/2 तो कांस्टेंट आ, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट आ, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट आ, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ, ई स्क्वायर। ई ध्यान नाल देखो ई की सीगा साडा, ई सीगा इंस्टैंटेनियस ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड आ रहा इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर का, ई इज इक्वल्स टू ई की, ई की वैल्यू की सी ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, टी ते भी डिपेंड कर रहा ई ते एक्स ते भी। ਇਹਦਾ मतलब आ जी एनर्जी आ ਜਿਹੜਾ ई है वेरीएबल आ ई स्क्वायर वाला, ਇਹਦਾ मतलब आ एनर्जी डेंसिटी भी वेरीएबल होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ एनर्जी डेंसिटी आई इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੀ वेरीएबल आ, ठीक है, टाइम नाल वेरी कर रही है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव च, जो टाइम नाल वेरी कर रही है तो फिर असीं जिहड़ी चीज़ वेरीएबल होवे ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ निकालते हैं एवरेज। जिद्दां कोई इत्थों अंमृतसर गया, कोई 40 की कदी 20 की स्पीड ते कदी 10 की स्पीड ते असीं ਉਹਦੀ एवरेज स्पीड निकाल लैंदे भी आ एनर्जी। हुण इसे तरह ही असीं इत्थे एनर्जी, ये वेरीएबल एनर्जी डेंसिटी आ गई, असीं इत्थे एवरेज एनर्जी डेंसिटी कढनी है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कहंदा सानूं पता एज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ते जे ए ई जिहड़ा ये वेरीएबल आ तो फिर इहदे च ई आउण डਿਆ, ठीक है, यही तो ਇਹਦਾ मतलब भी वेरीएबल हो गया, ठीक है। सो ई वेरीएबल करके असीं यू ई एवरेज कढांगे, असीं फॉर्मूला लिखा यू ई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हुण ई की वैल्यू भर दो इत्थे, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इत्थे वैल्यू भर दो, ठीक है। हुण जदों असीं इत्थे वैल्यू भरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, स्क्वायर करता, ई स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो गया। हुण एवरेज लाओ बार पाती उत्ते, ठीक है। इधर क्या आएगा यू ई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, एवरेज बाहर आ गया, 1/2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट दा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाहर आ गया। ई नॉट एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ਇਹਦੀ एवरेज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1/2, ठीक है। सो 1/2 एवरेज आ गई ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ कैलकुलेट, यू ई एवरेज दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की बनेगी 1/4, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, ਇਹ देखो 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ध्यान नाल देखो ਇਹ कांस्टेंट हैगी, 1/4 भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, ई नॉट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, स्क्वायर। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट वैल्यू, और ऊपर वाली जी एनर्जी डेंसिटी है वेरीएबल, ठीक है, ये गल का ख्याल रखना। हुण अगे सिमिलर ये तो इलैक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी, फॉर्मूला जो, ठीक है, देख लेना 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितों आ रही है, इंडक्टर च जी एनर्जी स्टोर है उत्थों, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। आ देखो जो करंट मैक्सीमम होंदा सी गल सी सर्किट च, उदों एनर्जी जी मैक्सीमम स्टोर होंदी सी इंडक्टर दे विच, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रहा, ठीक है, आर रेडियस है, आर नू रेजिस्टेंस नहीं मान लेना, आर इहदा रेडियस है, इंडक्टर की कॉइल जी उहदा रेडियस, कॉइल का रेडियस। सानू पता सैल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला कि एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल, ठीक है। सो ये भी पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यह भी होंदा ना साडे कोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक गल ख्याल रखना, एन की है इत्थे नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, स्मॉल एन की है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो इत्थे की होएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर तो आ रही है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की है 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 एल द साडे को फॉर्मूला है सैल्फ इंडक्टेंस वाला, उत्थे वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ इंडक्टर, बी आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होंदा, आई की वैल्यू कढो बी बाय म्यू नॉट एन, ठीक है, आ गई, पुट कर दो वैल्यू पुट करके जो जो कैंसल होंदा करके ए दी वैल्यू। हुण ए की है कॉइल दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की पाई आर स्क्वायर, बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ कॉइल, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल होएगा, एरिया इनटू लेंथ ऑफ कॉइल। सो असी की कीता, असी इहदे विचों पाई आर स्क्वेयर एल जिहड़ा अलग, ठीक है, लिख लिया, ब्रैकेट च पाता,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਬਚੀ 1/2 b ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ ਮਿਊ ਨॉट, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ n ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਤੇ n ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਲ ਤੇ एनर्जी ये तो आ गई एनर्जी डेंसिटी की होएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यह वॉल्यूम नीचे ले आओ, जो ये वॉल्यूम नीचे लिया साढ़े को एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रैशन क्या आएगा 1/2 b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। 1/2 भी कांस्टेंट, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, b जिहड़ा आ दैट इज वेरीएबल। जे वेरीएबल है तो मतलब ये जी एनर्जी डेंसिटी आई इट इज वेरीएबल, ठीक है, क्योंकि b की है साढ़े को b नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड टी। सो म्यू भी जी एनर्जी डेंसिटी आई वो भी वेरीएबल है बेटा, बी भी वेरीएबल आ, बी वेरीएबल है ना होने करके एनर्जी डेंसिटी वेरीएबल होगी। तो इस करके असं इतने की कढ़ांगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जे एवरेज कढ़नी है असी की किया फार्मूला चुकया उपरों बी की वैल्यू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भरती एज फार्मूले वैल्यू भरो आ वाली बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी नू भरो इत्थे, ठीक है। भरी एवरेज ਲਈ दोनों पासे बाहर जो कांस्टेंट आ बाहर निकल गया, म्यू भी एवरेज 1/2 भी बाहर आ गया, म्यू नॉट भी, बी नॉट स्क्वायर भी बाहर आ गया। साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की एवरेज 1/2 आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 करके 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ध्यान ना देखो दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव एंड this energy density is constant, 1/4 भी constant, म्यू नॉट भी constant, b नॉट स्क्वायर भी constant। पता चल गया। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन ईएम वेव। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक का सम कर दो। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू बी प्लस म्यू ई, ठीक है। ध्यान नाल देखना ये अं की लैना हुण ये अं एवरेज वैल्यूज लैनी है, ठीक है, म्यू बी तो म्यू ई। अगर कितने लिखा है ना म्यू बी तो म्यू ई, वो समझ लो सानू एवरेज वैल्यू दी हुई, ठीक है ना, क्योंकि जी सिंपल म्यू बी म्यू ई है वो ए वाली इनू ये नहीं मान तुम म्यू बी या म्यू ई दिता तो ए वाली एनर्जी नहीं मननी, तुम कि मननी है कि ए दी हुई सन, ठीक है, एवरेज वाली, ठीक है। कहता इन एग्जाम इफ म्यू बी एंड म्यू आर आस्क्ड वी हैव टू फाइंड एवरेज वैल्यू। एग्जाम के किते असी मान लो सानू म्यू बी तो म्यू ई पूछा ना, उत्थे टाइम वेरीएबल एनर्जी डेंसिटी नहीं करनी, उत्थे एवरेज वाला एवरेज एनर्जी डेंसिटी करनी है। म्यू ई इज इक्वल टू की सीगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, म्यू बी की सीगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। हुण शो दैट म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ई, कहना शो करो भी जिन्नी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होंदी है उन्नी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होंदी है। आप शुरू करते हैं इत्थे देखो आप फिर की कहा भी ये एवरेज मान के चलनी है, जिथे आ दिता ना कुछ नहीं लिखा होर, ठीक है, भी ये इंस्टेंटेनियस आ या वेरीएबल आ, उत्थे फिर इन्होंने एवरेज मान लेना। म्यू ई एवरेज कितनी सी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ साढ़े को रिलेशन है ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, जिन्होंने पुराना लैक्चर लाया देखा वो उन्होंने पता है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू भरो इत्थे सी इंटू बी नॉट आ जाएगी, ठीक है, बी नॉट सी आ गया इत्थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर करता, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर सी की वैल्यू की है, सी साढ़े को होंदा 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो सी स्क्वायर की हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर करता ना ਇਹਦਾ स्क्वायर करो बोथ साइड, ठीक है, जो बोथ साइड से स्क्वायर करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाना, ठीक है, सानू स्क्वायर चाहिए फार्मूले जो भी कट वड होंगी करके 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है, ये की आ गई है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, इट इज मैग्नेटिक एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सो ये भी प्रूव हो गया साढ़े को कि म्यू बी म्यू ई के बराबर होंदा है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन एन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू एवरेज इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन एन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हुण देखो ऑल्सो कहना टोटल एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव असीं किवें निकाल सकते हैं, देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू बी, यही होंदी है ना टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो साढ़े को म्यू की है म्यू ई प्लस म्यू ई लिख सकता मैं, क्यों, क्योंकि म्यू ई तो म्यू बी की होंगे बराबर, हुणे आपां कीता ये मतलब मैं इनू की भर सकता म्यू ई, इनू भी म्यू ई भरदा, म्यू बी जिहड़ा वो भी म्यू ई आ, ठीक है। सो इत्थे की हैगा मैं कीता नू, ठीक है, म्यू ई प्लस म्यू ई करके म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू ई आ गया, डबल हो गया ना, क्योंकि हुणे आपां कीता आर्टिकल पिछला कि म्यू बी म्यू ई के बराबर होंदा, ठीक है। असीं साडे कोल टोटल एनर्जी डेंसिटी की है इलैक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, तो इलैक्ट्रिक मैग्नेटिक के बराबर मैग्नेटिक इलैक्ट्रिक के बराबर, जे असीं इलैक्ट्रिक की टर्म च करना फिर यह वाला फार्मूला ला दो म्यू ई प्लस म्यू ई, ठीक है, 2 इंटू म्यू ई, ठीक है। जो कैलकुलेट करोगे साडे कोल टोटल एनर्जी डेंसिटी की आएगी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर।
ठीक है। सिमिलरली जे दी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी टर्म च करना 2 इंटू म्यू भी आ गई, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी 2 इंटू म्यू भी की है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। जो तुम करोगे 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट आ जाएगी। टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ए भी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ए भी है, एक भुलेखे नहीं खाने, ठीक है। सो की है साडे कोल हाँ कहता फॉर्मूला कितना चेता रखना है, फॉर्मूला चेता रखना है टोटल एनर्जी डेंसिटी का। टोटल एनर्जी डेंसिटी का साडे को फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, आ वाला फॉर्मूला चेता रखना है। टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला की चेता रखना है, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलैक्ट्रिक फील्ड टर्म च आ मैग्नेटिक फील्ड टर्म च, जिहड़ी मर्जी लिख लो जिहड़ा चाहिए। न्यू ई इज इक्वल टू न्यू बी, हुण न्यू ई ते न्यू बी जो लिखा होवे ओहदा मतलब है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ते एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो की है इन्हां दे हाफ, न्यू दे हाफ, इहदा हाफ कर दो 1/4 ला दो, इत्थे 1/4 ला दो, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी हाफ आ, ठीक है। एंड जिहड़ी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी वो की है साडे कोल म्यू दा हाफ है टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी दा हाफ, ठीक है, इलैक्ट्रिक क्योंकि अद्धी इलैक्ट्रिक है तो ओनी मैग्नेटिक। अगे नैक्सट आर्टिकल बेटा साडे कोल आ गया इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी इंटेंसिटी। हुण एनर्जी क्रॉसिंग देखो जो कोई बल्ब जगदा, ठीक है, वो कितनी पावर इमिट कर रहा पर मतलब किन्ने पर यूनिट 1 सैकेंड दे विच, ठीक है। तो किसी क्रॉस सैक्शन एरिया के थ्रू जिहड़ा ओहदी मतलब जिहड़ियां एनर्जी इमिट हो रही है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਲਬ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਐਮ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਥਰੂ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ठीक है। कहना कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम दे विच, एक यूनिट टाइम च, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, थ्रू यूनिट एरिया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच यूनिट टाइम दे विच यूनिट एरिया दे थ्रू जिन्नी एनर्जी क्रॉस कर रही है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ठीक है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी होएगा एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम U बाय A इंटू टी। दिस इज एनर्जी दा जाउल, एरिया दा मीटर स्क्वायर, टाइम दा सैकेंड, जाउल पर सैकेंड की होंदा है वाट, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। हुण की हैगा मान लो कि टाइम t इज इक्वल ईएम वेव जा रही है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल ईएम वेव दी स्पीड की होंदी c, वैक्यूम च c होंदी है ना। टाइम t इज इक्वल टू 0 ते ईएम वेव जिहड़ी आ इत्थों एंटर की, ठीक है। आफ्टर टाइम t ईएम वेव मतलब इनू क्रॉस कर गई ए वाले क्रॉस सैक्शन एरिया, ਇਹਦਾ मतलब इन्नी ईएम वेव ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਗਈ t टाइम च, ठीक है। ਇਹ एरिया क्रॉस सैक्शनल एरिया आ ਜਿਹੜਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ देखो t इज इक्वल टू 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ t इज इक्वल टू t ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम की होंदा डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड कितनी है ईएम वेव दी c, टाइम कितना लगा उन्होंने इथों इत्थे जाने लई t, c इंटू टी करोगे, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन दीज टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय ईएम वेव, ठीक है। तो हुण की हैगा सिंपल अगे कहना इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सैक्शन एरिया ए लै लिया, वो आपां लिखिया इज फिल्ड विद ईएम वेव इन टाइम t, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 ते वेव एंटर की, टाइम t इज इक्वल टू t ते दूजे एंड ते पहुंच गया, मतलब उस टाइम दे विच ईएम वेव नाल भर चुका है सिलेंडर। एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की होगी, कहना न्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया उन्हें, ठीक है। एनर्जी फील्ड इन द सिलेंडर इन टाइम t, ऐ तो होगी एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर यूनिट, मतलब वही एनर्जी डेंसिटी होगी। हुण कहंदा मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी जिहड़ी है सिलेंडर च टाइम मतलब टी दे विच, t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू t तक कितनी भरी, ठीक है। U इज इक्वल टू म्यू इंटू वॉल्यूम, आ एनर्जी डेंसिटी है, असीं एनर्जी कढनी, एनर्जी बाय वॉल्यूम होंदा ना, एनर्जी वॉल्यूम नूं मैं उधर भेजता, ठीक है। इत्थे एनर्जी बाय वॉल्यूम कर दो, एनर्जी रहेगी इधर ही, आ देखो, तो वॉल्यूम चल गया दूजे पासे, ठीक है। इत्थे करता हुण वॉल्यूम कितना सिलेंडर दे विच, वॉल्यूम कितना ए ओहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, हाइट ओहदी लेंथ कितनी है सिलेंडर दी c इंटू टी कढिया ना पर डिस्टेंस, क्योंकि ईएम वेव दी जिहड़ी इमेजिनरी सिलेंडर आ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਸਿਲੰਡਰ। EMF ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ c into time t, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਤਾ a ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਡ ct ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ ਟਾਈਮ t ਇਹ ਆ ਗਈ એનર્ਜੀ ਫੀਲਡ ਇਨ ਸਿਲੰਡਰ ਇਨ ਟਾਈਮ t। ਕਹਿੰਦਾ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਮਚ એનર્ਜੀ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ a ਇਨ ਟਾਈਮ t। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ u ਆ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ u, ਇੱਥੇ u ਪੁੱਟ ਕਰੋ। u ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ 1/2 sin0 e0 ਸਕੁਅਰ ਬਾय a into act, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय a into t, ਆ a into t ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ a ਨਾਲ a t ਨਾਲ t ਕੈਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ 1/2 sin0 e0 ਸਕੁਅਰ into c। इंटेंसिटी इज इक्वल टू न्यू एवरेज इनटू, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ 1/2 एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर। व्हाट इज दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਟੂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I is equal to U by A into T। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी क्रॉस कर रही है। पावर इंटेंसिटी की है पावर पर यूनिट एरिया। एनर्जी बाय टाइम की होंगे पावर नहीं होंगी, एनर्जी बाय टाइम पावर। तो इतने पावर लिख दो तो एरिया थले रहने दो, आ एरिया थले रहने दो। पावर पर यूनिट एरिया की होगी इंटेंसिटी। इसका मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू P पावर बाय 4πr², ठीक है। समझ लगी इंटेंसिटी, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी है असल में, ठीक है। पॉइंट सोर्स जो होंगे उन्होंने मान लो स्फीयर के सेंटर च रख दो, इमेजिनरी स्फीयर मान लो आले दुआले एक पॉइंट सोर्स के आले दुआले, ठीक है। तो की होएगा वो इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस मान लो स्मॉल r, तो जो टोटल सरफेस एरिया 4πr² होंगे, ठीक है। सो की होएगा ये इंटेंसिटी की आएगी पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। पावर P हैगी है तो एरिया की 4πr²। सो इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्सिज डिपेंड्स एज इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। I is proportional to 1/r², पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी। हुण अगे हैगा मोमेंटम ऑफ EMF। डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिता सीगा कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p कि जिहड़ा मैटर आ, ठीक है, मैटर वेव्स जिहड़ियां ने वो मैटर दे जिहड़े पार्टिकल्स हुंदे आ उहनां नाल एसोसीएटेड हुंदियां, ठीक है। ते उहनां दी वेवलेंथ की हुंदी है, ठीक है, मैटर वेव दी। लैम्डा इज इक्वल टू h/p वेयर p इज मोमेंटम, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻⁴, ठीक है, इदा करके दी वैल्यू हैगी है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस p इज स्मॉल p, एक्चुअली दिस इज मोमेंटम। ये मैटर वेव का दिता है डी ब्रॉगली ने, पर ये मैटर वेव थोड़ी अपनी EMF। सेम फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर लाइट। कहना यही फार्मूला लाइट वास्ते एप्लीकेबल आ साडे कोल EM वेव दे विच। लाइट भी की है EMA भी है। सो इथों की आएगा P नो इधर लै जाओ, लैम्डा इधर लै आओ, P मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ, ठीक है। मोमेंटम क्या आएगा h/λ। देखो लाइट वास्ते भी यही फार्मूला डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाला फार्मूला दिता है, ठीक है, उत्थे यूज होया P इज इक्वल टू h/λ। एनर्जी ऑफ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी f इज गिवन बाय, सानू पता कोई f फ्रीक्वेंसी दी वेव जा रही है, ओदी एनर्जी मतलब स्पीड ऑफ लाइट दे नाल जा रही c, ठीक है। f ओदी फ्रीक्वेंसी लैम्डा ओदी वेवलेंथ, c इज इक्वल टू f लैम्डा होंदा है। तो साडे कोल एनर्जी की होगी u इज इक्वल टू h न्यू, h न्यू होंदी है ना, u इज इक्वल टू h न्यू या h f, न्यू नु f लिखा इन्होंने, ठीक है, फार्मूला है। हुण f की है c/λ। आ देखो हुणे असीं पिछले रिलेशन में पहला भी करा चुका मैं वाला, ठीक है। आ देखो c इज इक्वल टू f लैम्डा, f की आएगा इत्थे c/λ नहीं आएगा, ठीक है। तो हुण इहदे विच देखो h c/λ, h/λ, व्हाट इज h/λ? h/λ की है पिछे करके आए p, ठीक है। सो u इज इक्वल टू pc, p क्या आएगा मोमेंटम ऑफ EM वेव इज u/c, दैट इज एनर्जी ऑफ EM वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, द स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम। क्लियर। सो नेक्स्ट इज पॉइंटिंग वैक्टर। पॉइंटिंग वैक्टर हुंदा है साडे कोल S वैक्टर, कैपिटल S वैक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अलॉन्ग विद डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। हाँ, पॉइंटिंग वैक्टर दसेगा कि सानू एनर्जी फ्लो जिहड़ा हो रहा वा EM वेव जिहड़ी एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन की आ, मतलब पर यूनिट एरिया ते पर यूनिट एक यूनिट टाइम च यूनिट एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी जिहड़ी आ वो साडे कोल, ठीक है, फ्लो कर रही है,
ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/μ0 E क्रॉस B, ਠੀਕ ਹੈ। E क्रॉस B ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ E क्रॉस B ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ the direction of pointing vector is actually taken as same as that of direction of propagation, ठीक है। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ EM ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। EM ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ EM ਵੇਵ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।